बहन माइक उठाइए, थोड़ा पास में आ सकती है? हाँ जी। हाँ, इससे टच नहीं करें। जी। हाँ, क्या समस्या लेके आई बहन? पांडे जी आगे आ जाए। बहन कहां से आई, बोलिए। जी गुरुजी, मैं हनुमान जी को सुनाइए और उस साइड को मुंह करके बोलिए। जी। हाँ बोलिए बहन। जी गुरुजी, मैं भरतपुर राजस्थान से आई हूँ और मेरे भाई की मृत्यु हो गई थी जमुना जी में कैसे? डूबकर। अच्छा, जमुना जी में। हाँ। एकादशी के दिन जी। वो नहाने गया था और उसी की मृत्यु का राज जानने आई हूँ और उसके पुनर्जन्म की प्रार्थना है कि वो मेरे घर में ही आए, उसे उसकी याददाश्त भी गुरुजी आपकी कृपा याददाश्त से। जन्म में आप ऐसा कहना जी, चाहते हैं? हाँ, जी, जी, ठीक है। जी। अब हमने ये लिखा, उसका नाम क्या था? दानवीर। पढ़िए। जी। हाँ। दानवीर नामक पुत्र का भाई व तनु भतीजा उर्फ बबलू के जन्म हुआ, ऐसा आपको संकेत है, यह गलत है। जी जी गुरुजी। तनु को एक बच्चा हुआ है, संतान हुई है अन्नू को, जी। है ना? जी। समझ रहे ना? जी जी जी। तो भैया आवाज मत करिए प्लीज। प्लीज नहीं कह रहा हूं मैं, ठोक दूंगा अच्छे से। सुनो अच्छे से। दानवीर नामक पुत्र का भाई, मतलब दानवीर पुत्र, मतलब पुत्र मेरे लिए हुआ, मेरी बात हो, आपके लिए भाई। जी 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 जी। क्योंकि सेंटेंस बिगड़ रहा है इसलिए मैं समझा रहा हूं। जी जी जी। दानवीर नामक पुत्र जी। भाई, जी गुरुजी। उसी की जस्ट पीछे लिखा भाई हुआ तनु भतीजा जी उर्फ बबलू को जन्म हुआ, ऐसा आपको मानना है? हाँ, बबलू का अनु को नहीं, गलत है। जी जी। लेकिन जी। यमुना में डूबा, यमुना कहां लिखा है इसमें? देखो जी यमुना। कहां लिखा है? ऊपर से कितनी नंबर की लाइन है, पढ़ के बताओ। 1 2 3 4 5वें नंबर। हाँ, यमुना में डूबा भाई 13 जून जी 2023 को जी जी। मृत्यु हुई, वही भाई तुम्हारे घर में याददाश्त से जन्म लेगा। आशीर्वाद है। गुरुजी, ये कैसे इसकी मृत्यु हुई ये जानना है। ये बेटा पहले जन्म कर लो, फिर दुश्मनी ले रहे हो काऊ से या काऊ भूत प्रेत से? घर में बहुत सब लोग इतने परेशान है कि जैसे आपने कहा कि मसान क्रिया इस तरीके की। तो मैं जो सुन रहा हूं, मेरी बात सुन रहे हैं ना? हाँ जी। घर में परिवार में कोई भी भूत बाधा प्रेत बाधा नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर में जी। पहले बच्चे का जन्म होगा, फिर आपके एक पितर जरूर तुम्हारे बच्चे के साथ में है, उनने वचन दिया तुम्हारे घर में किसी पे आकर के कि मैं उस बच्चे को लेके आऊंगा। ठीक है, तो वो लेके आएंगे, ये बात सत्य है। जी गुरुजी, और मेरे ससुराल में भी समस्या चल रही है। शांति से रख दो माइक। 2 घंटे से हम जो मॉब चला रहे हैं ना, वो सुना नहीं तुमने कि मैं अब किसी की मर्जी से नहीं लिखता, मैं अपनी मर्जी से लिखता हूं। ठीक है बहन, लेकिन तुम्हारी ससुराल में सब सेटिंग बन जाएगी, चिंता मत करो। ठीक है, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? तुम्हारी ससुराल में सब सेटिंग बैठ जाएगी, मेरा आशीर्वाद है। और मैं तुम्हारे परिवार में किसी को टेढ़ा तो करूंगा नहीं, लेकिन नंद का स्क्रू दबा दूंगा और तुम्हारा बच्चा छुड़ा लिया, वो बच्चा भी देगी और पति का भी प्रेम मिलेगा। आप नंद ने आपका बच्चा लिया है ना? ये लिखा पीछे पड़े है, राइट? बोलिए पंडों के सरकार की। नंद को मैं राइट कर दूंगा, वहां से पुत्र प्राप्त होगा। हाओ हाओ, हनुमान जी के चरणों में शरणागत लो, हमारे पैरों में मत लो। ये आपकी आस्था है, मेरे पास पैरों में जगह नहीं है, उतने हनुमान जी के पास। हाँ, वहां शरणागति लो है। हाँ, खुश रहो। गुरु होने के नाते मैं आपको खूब आपको आशीर्वाद देता हूं, लेकिन शरण हनुमान जी की ले लो भैया। हाँ, रूबी उर्फ अर्चना, रूबी उर्फ अर्चना, पति उमेश डावर। बोलिए श्री पंडुका सरकार की। शीघ्र से शीघ्र जाए। आज आने दो ना, मैं बोला ना। बोलिए श्री पंडुका सरकार की। सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। यहां आइए, यहां आइए, यहां। मैं वहां नहीं आऊंगा, तो माइक उठाइए। कहां से आए, तो क्या नाम है?
अपना पर्चा दीजिए, उमेश, माइक से बोलिए। उमेश नाम है, पलवल से आया हूँ, पलवल से आए, हरियाणा। क्या परेशानी लेके आए? मेरी मिसेस को दिक्कत रहती है और बच्चा नहीं है, 10 साल शादी को। बच्चा नहीं है, 10 साल हो गए। आपने अभी तक कहाँ पर डॉक्टरी इलाज कराया और कहाँ झाड़ फूक कराई, कहाँ कहाँ गए अभी तक, क्या क्या उपचार लिया हमें बताएं। डॉक्टर को दिखाया माइक से बोलिए। डॉक्टर को दिखाया है कई बारी, गुड़गांव में भी, फरीदाबाद भी, पलवल भी, और वहां से कोई ऐसा संतोषजनक जवाब नहीं आया। अच्छा, डॉक्टर को दिखाया जी। डॉक्टर ने कमी क्या बताई? गुरु जी जैसे इसको है एक्स की दिक्कत बताई। ठीक है बहन, ठीक है। और यही डॉक्टर ने तो यही दिक्कत बताई। ठीक है, झाड़ फूक कराई? झाड़ फूक कराई है। कहाँ कहाँ कराया? मैं लोकल पलवल में भी, फरीदाबाद। माइक से बोलिए। पलवल, फरीदाबाद, दिल्ली, जो जहाँ बताता है। दिल्ली में कहाँ पर दिखाया? दिल्ली में मन्नू भैया को दिखाया। अच्छा, ठीक है। और कहाँ दिखाया? दिल्ली में 1-2 जगह और दिखाया था, बहुत कई साल पहले भी। और किसी दरबार में, किसी स्थान पर? कहाँ पे? वो स्टार्टिंग में गए। कहाँ पे? मेहंदीपुर गए थे। तो ये क्या होता है, स्टार्टिंग में गए थे बाद में गए थे? जी 10 साल हो गए गुरुजी। 10 साल हो गए ना, 10 साल से कहीं ना कहीं दिखाई रहे हैं। चलिए, मतलब उस लिस्ट में हम भी आ गए। नहीं गुरुजी, है ना, लास्ट में हमने ये लिखा, सुनिए। पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, मानसिक डिप्रेशन है, पति क्रिकेट एवं सट्टा के काम दाम करते रहे, लाभ होगा। सन 2012 में विवाह हुआ, 7 दिसंबर की शादी हुई, रूबी उर्फ अर्चना नाम डावर के संग फेरे पड़े। ठीक है, रविंद्र डागर का पुत्र है। साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, प्रेत बाधा के कारण से गर्भाधान होने में दिक्कत, साथ में ही अंडे फ्रैक्चर नहीं होते, अंडे नहीं बनते हैं। यही है ना, हनुमान जी की कृपा से सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। और पुत्र होगा, और हनुमान जी की कृपा से थोड़ा सा वजन कम कर ले। आपसे नहीं बोल रहा हूं। जी गुरु जी, वजन कम करिए, वजन कम करिए बहन। और ये मंत्र करिए, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन, और ये विधिवत रूप से करिएगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको शीघ्र ही बच्चे, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और यहां 7 दिन रुकना है अगली बार, दीपावली करने के बाद। ठीक है, और जो हम क्रिया बताएं, जो विधि बताएं, वह कर लेना। ठीक है जी। और यदि हमारी कोई क्रिया या कोई विधि आपको गलत लगती है तो आप सार्वजनिक माइक से पूछ सकते हैं। हम विषय जहां से आपका समाधान कर रहे हैं, वो पुराण, वो वेद, वाक्य, ज्योतिष, कोई संगीता, कोई आयुर्वेद पत्ती, कोई भी तरीके से कोई भी विधि बताते हैं, चाहे वो तांत्रिक शास्त्र की हो, तंत्र शास्त्र की हो, चाहे वो देव कृपा की बात हो, चाहे कोई टोटका हो। हम उसका आधार बताते हुए संबंधित विषय देख लीजिएगा और मैच कर लीजिए कि हमने जो बताया वो गलत है या सही है। यदि सही है तो कर लीजिएगा। 9 महीने के अंदर गर्भाधान होते हुए शीघ्र ही 15-16 महीने में आपको बच्चा हो जाएगा। और यदि आप विधि नहीं करेंगी, नियम नहीं करेंगे, तो हम, मुझे तो नहीं दिखता कि संतान होगी, परंतु मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा, यहां से नहीं हो, कहीं से हो, लेकिन बच्चा आपको होगा जरूर। लेकिन कुछ क्रिया, पूजा, कोई अनुष्ठान या कोई औपचार कोई बताता है, वो कर लोगे तभी मिलेगा। बिगर औपचार के, बिगर क्रिया के, बिगर पूजन के, बिगर अनुष्ठान के, बिगर किसी डॉक्टरी के आपको बच्चा नहीं होगा। ये पर्चा अंतिम में नथिंग, 0 रहेगा। ये वाक्य को ध्यान रखना। जब भी मैं बोलता हूं तो वीडियो को मुझसे जरूर सुने कि हमने बोला क्या है। नहीं बाद में कहो आज आपने पर्चा लिखा था, मेरा काम ही नहीं हुआ। तो पर्चे को लाइन पढ़ो, पर्चे का मर्म पढ़ो। जब समझ में नहीं आता तो मैं क्वेश्चन मार्क करके
पुनः लिख देता हूं कि ये चीज लिखी है, ये उसको फिर विस्तार से लिखता हूं, जैसे मैंने आज एक पर्ची में लिखा। हमारे ही एक व्यक्ति हैं जो हमारे पंडुकर धाम की सेवा में है, मैंने उनके संबंधित में लिखा था भी। तो कहने में वो ऐसे लोग कहेंगे कहीं बाहर, तो लोग कहेंगे अरे मारने का था, मेरा काम ही नहीं हुआ। वो 50 लोगों पे गलत प्रभाव पड़ता है। लेकिन वो पर्चे को पढ़े और वो वीडियो देखे और पर्चे से मैच करे और फिर उससे पूछे क्या माँ जी ने ये बताया था उसने किया? वो कहेगा नहीं किया, तो आपको उसको समझाना चाहिए। वो कहे किया तो चलो मैं गुरुजी से मैं आपकी मुलाकात कराता हूं, मैं मिलने के लिए बात दूं, मार्गदर्शन भी करूंगा, लेकिन जो बता रहा हूं वो करना है। ठीक है? साथ ही मैं आप सभी के अपराध, आप सभी के पाप, आप सभी की घटनाएं लॉक करता हूं। आप लोगों की कोई भी गलती और जिसने भी तंत्र क्रिया की मैं उसको भी राइट कर देता हूं। ठीक है? बड़े भाग्यशालियों को मैं नहीं बोल रहा हूं। बस जय सीताराम। श्री हनुमान जी पंडुका सखा कृपा करेंगे। जय श्री राम, जय पंडुका सखा।